इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भूत होते हैं या नहीं। क्या आपको भी रात को अकेले रास्ते में ऐसा लगता है कि आपका कोई पीछा कर रहा है और मुड़कर पीछे देखते हैं तो कोई नहीं होता है? हमें ऐसा क्यों लगता है? भूत किसको कहते हैं? भूत होते कैसे हैं? भूत रात को ही क्यों निकलते हैं? हमें भूतों से इतना डर क्यों लगता है? विज्ञान भूतों के बारे में क्या कहता है? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भूत कहते किसको है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि जो लोग अपनी इच्छा पूरी किए बिना मरते हैं तो वह भूत बन जाते हैं, इसी को भूत कहते हैं। लेकिन फिलहाल इसका कोई सबूत नहीं है। अब हम यह जानते हैं कि भूत होते कैसे हैं। भूत हर इंसान के दिमाग में अलग अलग भूत के इमेज सेव हुए रहता है। जैसे कि किसी के दिमाग में कंकाल वाला भूत, किसी के दिमाग में सफेद साड़ी वाली भूत, तो किसी के दिमाग में भयानक चेहरा वाला भूत। यह सब इमेज कहीं ना कहीं फिल्मों या फिर सीरियल में देखकर ही दिमाग में सेव होता है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि रात को कोई हमारा पीछा कर रहा है और मुड़कर पीछे देखते हैं तो कोई नहीं होता है। ऐसा हमें डर की वजह से होता है, क्योंकि उस समय हम लोग भूतों के बारे में ही सोचते रहते हैं और ज्यादा डरने की वजह से हमारे दिमाग में इल्यूशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है। हमें भूतों से इतना डर क्यों लगता है? डर खतरे की उपस्थिति या निकटस्थता की वजह से एक बहुत अप्रिय भावना को डर कहते हैं। किसी को अंधेरे में डर लगता है तो किसी को ऊंचाई से। सबका डर तरह तरह की बातों को लेकर है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इंसान को डर क्यों लगता है? हर इंसान को कभी ना कभी डर तो लगता ही है। सबके डर के अलग अलग कारण भी होते हैं। वैज्ञानिकों ने डर लगने के कारण का पता लगाने के लिए एक शोध किया है। इसके तहत चूहों के दिमाग में मौजूद न्यूरॉन की गतिविधियों को देखा। इसके लिए उन्होंने चूहों पर कई प्रयोग किए। वैज्ञानिकों ने चूहों को ऐसी चीजों के संपर्क में लाए जिससे उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है, जैसे कि तेज आवाज, बर्तन जैसी कोई चीज गिरने की आवाज, पैरों में बिजली के झटके लगाना। वैज्ञानिकों ने पाया कि चूहों को ऐसी चीजों के संपर्क में लाने से उनके दिमाग में कुछ बदलाव हुए हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि डर के समय दिमाग में खास बदलाव आते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार दिमाग में पाए जाने वाले दो ऐसे सर्किट यानी हार्मोन है जिसकी वजह से इंसान डर महसूस करता है। इसके लिए कैल्सीटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड और न्यूरॉन्स में दिमाग के एमिग्डाला का हिस्सा मिलकर लोगों में डर की भावना पैदा करते हैं और लोग डर प्रदर्शित करते हैं। कई बार ज्यादा डर लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। इस स्थिति में हार्ट अटैक या अन्य कोई और समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। वर्तमान में वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल ऐसी कोई तकनीक है ही नहीं जिससे भूतों की मौजूदगी या उनके आकार, व्यवहार का पता किया जा सके। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अक्सर लोगों के फोटोग्राफ्स या वीडियो में पीछे से भागते, मुस्कुराते, झांकते, डरते भूत दिख जाते हैं। इनके रिकॉर्डिंग है लोगों के पास और वैज्ञानिकों के पास भी। इनके आवाजों की रिकॉर्डिंग भी लोगों के पास है। अगर भूत होते भी हैं तो वैज्ञानिकों को इनकी जांच करने के लिए पुख्ता सबूत की जरूरत है, जो फिलहाल नहीं है। अब तो स्मार्टफोन में घोस्ट एप्स भी आ गए हैं, जिनके जरिए आप डरावनी तस्वीरें तैयार कर सकते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। इनसे आप एक काल्पनिक कहानी को असली घटना बताकर पेश कर सकते हैं, जिससे भूतों पर भरोसा और बढ़ता है। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च करने पर इसका खुलासा हो ही जाता है कि आपने ऐप के भूतों के जरिए लोगों को मूर्ख बनाया है। आखिरकार लोगों का भूतों पर भरोसा क्यों है? महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भूतों की मौजूदगी पर आधुनिक फिजिक्स की एक थ्योरी दी थी। थ्योरी यह था थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, यानी ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है न ही बिगाड़ी जा सकती है, ये सिर्फ अपना स्वरूप बदल सकती है। शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का क्या होता है? क्या शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अपना स्वरूप बदलती है? क्या मरने के बाद शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है या कहीं और चली जाती है, या फिर अपना स्वरूप बदलकर भूत बन जाती है? इसके लिए आपको अल्बर्ट आइंस्टीन की किसी जटिल थ्योरी पर जाने की जरूरत नहीं है।
इसका जवाब एकदम सामान्य है। आपके शरीर के मरने के बाद अब की ऊर्जा ठीक उसी जगह जाती है जहां पर अन्य जीवों के शरीर की ऊर्जा मरने के बाद निकलती है। वह जगह है आपके आसपास के पर्यावरण। यह हिट के रूप में निकल जाती है। शरीर उन जानवरों का खाना बन जाती है जो इन्हें खाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जीवों के शरीर को मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाता है। उनका अंतिम संस्कार नहीं होता है। वह कीड़े मकोड़े मृत शरीर खाने वाले जीवों और पेड़ पौधों का भोजन बन जाते हैं। ऐसी कोई शारीरिक ऊर्जा नहीं है जो मरने के बाद सरवाइव कर जाए या फिर वह आपके शरीर में रहे। इसे कोई भूत पकड़ने वाली ओझा, तांत्रिक या घोस्ट हंटर न देख सकता है, न रोक सकता है। ऐसे लोग खुद को सुपरनेचुरल मान लेते हैं। यह जानबूझकर ऐसा ड्रामा करते हैं कि जैसे उन्होंने भूतों को देखा हो या उसे पकड़ लिया हो, क्योंकि किसी शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इस ब्रह्मांड में इतनी छोटी और कम मात्रा में होती है कि वह पकड़ में नहीं आती है। ऐसी ऊर्जाओं की हमारे पर्यावरण में कमी नहीं है। भूत असल में होते हैं या नहीं, यह सिर्फ ऊर्जा होते हैं या फिर कुछ और, इसे लेकर वैज्ञानिक तौर पर कुछ भी नहीं खोजा गया है। इसके लिए नियंत्रित माहौल में प्रयोग करने की जरूरत है, लेकिन उन लोगों की मदद की जरूरत नहीं है जो खुद को घोस्ट हंटर, ओझा या तांत्रिक कहकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। भूतों के लाखों तस्वीरों, वीडियो और ऑडियो होने के बावजूद आज तक घोस्ट हंटर्स इन्हें पकड़ या देख क्यों नहीं पाए? इसके पीछे दो वजह हो सकती है। पहला कि भूत होते ही नहीं है, यह सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम है। दूसरा ये कि भूत होते हैं लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक तौर तरीके नहीं है जो कि इनकी मौजूदगी को पुख्ता कर सकें। भूत प्रेत में विश्वास पीढ़ियों से भारत के लोगों के दिमाग में गहराई से जुड़ा हुआ है और यह आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विकास के युग में अभी भी बना हुआ है। जब CH4 यानी मीथेन गैस, यह एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है तो प्रतिक्रिया करके आग बन जाती है। रात के समय बहुत अंधेरा रहता है, उस अभिक्रिया दरमियान आग लगती है और लोग उसे भूत समझ बैठते हैं। क्योंकि कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से घटना होती है तो भूत समझते हैं। लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि किस वजह से ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं। साइंस के बारे में उतना जानकारियाँ नहीं होती है, इसलिए कुछ भी केमिकल रिएक्शन होता है तो लोग कहते हैं कि भूत ने किया। इसका इस्तेमाल कई जादूगर भी करते हैं जादू दिखाने के लिए, तो लोगों को लगता है कि यह जादू करके कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भूत होने का आज तक कोई सख्त सबूत नहीं है। धन्यवाद।